बीस्ट किंग ने अपने शावक को उठाया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, उसने उसे वापस झुंड में भेज दिया। लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि शावक के पिछले हिस्से में एक्सप्लोसिव्स की एक लट बंधी हुई थी। तीरंदाज सही मौके का इंतजार कर रहा था। फिर उसने पूरी ताकत से तीर छोड़ दिया। जैसे ही तीर एक्सप्लोसिव से टकराने वाला था, तभी बाकी बीस्ट ने पंख खोल दिए और तीर दूर फट गया। ये देखकर बीस्ट किंग पूरी तरह से गुस्सा हो गया। उसने झुंड को टावर पर हमला करने का आदेश दे दिया। इसी नाजुक पल में एना ने टावर पर एक मेटल हुक फंसा दिया और मॉन्स्टर्स के हमले से पहले ही वे दोनों रस्सी पकड़कर नीचे कूद गए। लेकिन जब झुंड चारों ओर बिखर गया, तभी जैक ने पूरी ताकत से अपना आखिरी तीर छोड़ दिया और बीस्ट के बीच छिपे बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जिससे ऐसा धमाका हुआ कि सब कुछ काला हो गया। लेकिन तभी और भी मॉन्स्टर्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगे। तभी राजा ने सिटी बचाने के लिए अपने सभी सोल्जर्स को दीवारों के ऊपर तैनात कर दिया, जिनमें लाल सूट वाले तीरंदाज थे। वे मीलों दूर से भी मॉन्स्टर्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार सकते थे। लेकिन हजारों राक्षसों के सामने ये हमले कुछ भी नहीं थे, जिससे देखते ही देखते मॉन्स्टर्स का झुंड दीवार तक पहुंच गया। तब राजा ने नीले सूट वाले तीरंदाजों को आगे पहुंचाया, जिन्होंने लंबे भालों से लैस होकर नीचे जाकर मॉन्स्टर्स के वीक पॉइंट पर हमला किया। फिर कमर से बंधी रस्सियों की मदद से वे पलटकर वापस प्लेटफॉर्म पर लौट आए। लेकिन अभी भी मॉन्स्टर्स की संख्या पर कुछ भी असर नहीं पड़ा था, जिससे वे लगातार बढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए सबसे पहले बीस्ट किंग को खत्म करना जरूरी था। लेकिन उनके आग उगलते हमलों के सामने बीस्ट किंग ने बस अपने विशाल पंख फैला दिए और हर हमले को आसानी से रोक दिया। उसकी भारी शक्ति के सामने सैनिकों का जीतना नामुमकिन लग रहा था। जल्द ही मॉन्स्टर्स दीवारों पर चढ़ने लगे और जैसे ही मॉन्स्टर एक छोटे लड़के को निगलने के लिए आगे बढ़ा, तभी मैट तुरंत कूद पड़ा। उसने हवा में गिरते भाले को पकड़ा और उसे सीधे मॉन्स्टर की आंख में घोंप दिया। सबके मिलकर किए गए प्रयासों से दीवार पर मौजूद मॉन्स्टर्स पीछे हटने पर मजबूर हो गए। अजीब बात यह थी कि बीस्ट किंग ने अचानक सभी को लौटने का आदेश दे दिया, जिससे उनकी जान बच गई।